फिर 40 वर्षों से आप बेजुबानों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, तो लगभग कितने सांपों की ज़िंदगी जो है आप बचा रहे हैं? आपकी उम्र में सांप को पकड़ना, अपनी जान को जोखिम में डालना और लोग डरते भी हैं, तो फिर आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, वो कैसे आई? सांप कोई भाई नहीं पकड़ सकता है जिसको नॉलेज न हो। जिसको नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है सांप पकड़ने, वही सांप। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर के मिर्सादपुर ग्राम सभा में है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे फ्रेम में स्नेक एक्सपर्ट रामचंद्र जी हैं, जो कि 40 वर्षों से सांपों को रेस्क्यू करते हैं। कई लोगों की ज़िंदगियां जो है बचा चुके हैं और बचाते भी हैं। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि मुरली वाले हौसला तो खूब चर्चा में रहते हैं और ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं। क्या कुछ कहानी है और सांपों का रेस्क्यू कब से कर रहे हैं, तमाम सवाल जवाब होंगे। क्या कुछ कहानी है और कब से सांपों को जो है ये रेस्क्यू कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जैसा सर। कि सावन का महीना चल रहा है और आज नागपंचमी का दिन है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, एक छोटी सी मुलाकात होगी और बातचीत भी किया जाएगा। तो ये आप सांप का रेस्क्यू करते हैं, बेजुबानों का ज़िंदगी जो है बचाते हैं, तो कब से ये काम कर रहे हैं? साथियों, सावन का महीना एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है जी। और लोग बड़े चाव से इस त्यौहार को मनाते हैं और इसमें सब एक्टिव हो जाते हैं और बड़ा ही अच्छा लगता है। सांपों को दूध चढ़ाना, सांपों को गले में लपेटना और सांपों से थोड़ा अटखेलियाँ करना सबको बहुत पसंद आता है। लेकिन दूर दूर से साथियों, सांप किसी का नहीं होता है। कब से? सांप मौका पाएगा तो निश्चित काटेगा। और साथियों, ये तो बड़ा अच्छा सवाल रहा और इसका यही उत्तर भी है। और इसके आगे क्या पूछना चाहते क्या हैं? कब से आप सांपों का रेस्क्यू कर रहे थे और आपकी उस समय क्या उम्र रही होगी? तो सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। आज लगभग 40 साल से मैं सांपों का रेस्क्यू करता हूँ और उनको जो है बचा करके ले जाके अच्छी तरीके से जंगल में छोड़ देता हूँ, जहाँ उनका जीवन अच्छे से चले और सांप को कोई ना मारे। बरोबर मैं समझाता हूँ सभी भाइयों को, सांप मत मारिए। सांप का रहना पर्यावरण की बहुत ज़रूरी है और सांपों को बचाना हमारा काम है और आप लोग भी सांप को बचाइए। ये सांप पकड़ने की जो कला है, आपके दिमाग में कैसे आई कि हम भी चलते हैं, बेजुबानों की ज़िंदगी जो है बचाएंगे? सर, ऐसा है कि हमने सांपों को मारते हुए जब लोगों को देखता था पहले, तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचता था और पहले डंडे में उसको फंसा करके किसी तरीके से दूर छोड़ देता था। तो मैंने सोचा कि अगर सांप कतई हाथ से कभी मारा ना जाए तो ये जो पर्यावरण है बहुत शुद्ध रहेगा। और ये वीडियो हमको देखने को भी मिला है बाद में। तब तो ये शुरू से कोई वीडियो नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, सब लोग मार ही देते थे सांप को। और बहुत शुरू में एक सांप को मैंने भी मारा था। शुरू में जब उसको तड़पते हुए मैंने देखा तो हमको बहुत तकलीफ़ हुआ। तभी से मैंने कसम खा कि आज से मैं सांप को कभी नहीं मारूंगा। और उसके बाद हमारे तकदीर में सांप ही सांप लिखा था। और यहाँ जो है हमको प्रेरणा मिली एक जगह से। अच्छा, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? हमारी उम्र लगभग 14 साल की थी। अच्छा, 14 साल की। हाँ, मैं पिताजी के मरने के बाद 14 साल का तभी से लकड़ी का काम करने शुरू कर दिया था। बहुत मजबूरियाँ थी हमारे सामने, बहुत दिक्कत थी, बहुत तकलीफ़ थी। लेकिन 14 साल की उम्र में आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 14 साल की उम्र में सांप को पकड़ना, अपनी जान को जोखिम में डालना और लोग डरते भी हैं, तो फिर आपके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, वो कैसे आई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। तो हम एक हमारे गांव में श्रीपाल मिश्रा जी हैं, जी। हम उनका तख़्त बना रहा था, चौकी। जी। तो वहाँ एक बाजू में हरिजन बस्ती है और वहाँ एक सूबेदार हरिजन जी रहते थे। उनके पास एक ही बिटिया थी और बिटिया छोटी थी। सूबेदार की औरत जो है किसी की मकाई गोड़ने के लिए गई थी खेत में। तो बाबा परमहंस जाने के लिए उसने अपने माँ से 1 रुपया मांगा कि मैं जाऊँगी दर्शन करने के लिए बाबा परमहंस। ये 40 साल पहले की बात है। तो 1 रुपया माने कुछ मिलता भी था, उसी में बच्चे लोग खा भी लेते थे। 1 रुपये का कोई कुछ महत्व था जी, बिल्कुल। उस समय। आज के ज़माने में 100 रुपये, 1 रुपये का 100 रुपये पकड़िए। तो 1 रुपया बिटिया पाई और उसको जो है अपने हाथों से ऐसा उछाला उसने, ऐसा। तो रुपया उसी का काल बन गया। अच्छा। वो रुपया लुढ़कते हुए गया, एक बिल के अंदर घुस गया। तो बिटिया अंगूठे से ऐसे उस बिल में करने लगी। अच्छा, सिक्के को निकालने के लिए? हाँ, सिक्के को निकालने के लिए। उसी में कोबरा सांप भी बैठा था। अच्छा। जब सिक्का गिरा तो सांप सोचा कुछ भोजन आया, वो थोड़ा बाहर आया। उसी समय बिटिया का पाँव गया अंगूठा। और सांप उसको डस लिया।
तो हल्ला हो गया, कुछ झाड़ने फूकने वाले लोग सब आए। तब तो पहले मंत्र वंत्र चलती थी ना, लोग मंत्र मारते थे, लोग विश्वास करते थे मंत्र के ऊपर। नॉलेज तो अब ज़्यादा मिला है। आज 26 साल से लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिला है, जब से हमारा कुछ पेपर ऊपर में निकलने लगा, मैं बताने लगा तब से। हाँ, तो उसके बाद जो है सब वहाँ गए देखने के लिए। कोई खड़ा होकर मंत्र मार रहा है, कोई बैठ करके मंत्र चला रहा है, कोई मिट्टी से, कोई झाड़ू से, कोई सीख से, कोई एक हाथ से कुएं में से पानी निकाल रहा है झाड़ने के लिए। उस समय काफी संख्या रही उस होगी। समय संख्या बहुत ज़्यादा, लगभग हज़ारों की भीड़ थी वहाँ। हम लोग गए तो मैं एक आदमी से बोला कि चाचा आप झाड़ने वाले हैं? बोला हाँ बेटा। हम बोला तो झाड़िए ना, क्यों आप बैठे हैं? या तो मंत्र हमको सिखा दीजिए, हम मंत्र से बिटिया को जिलाएंगे। तो बोला यार तुम जाओ, तुम काम करो, तुम लकड़ी काम करते हो ना रामचंद्र? हम कहे हाँ। बोला जाओ जाओ जाओ, वही रंदा छिलो। वो बात हमको एक गोली के जैसा हमारे शरीर में घुस गई। तो उसी दिन मैंने कसम खाया, जब तक मैं सांपों को दौड़ा कर नहीं पकड़ूंगा और दौड़ा के ले जाके जंगल में नहीं छोड़ूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं। और मंत्र मैं सीखूंगा लोगों को बचाने के लिए। हमारे दिल के अंदर ये बात थी। तो सर हमारे पास और कोई कमाई धमाई नहीं थी, हमारी समस्या बहुत ख़राब थी, कोई मदद भी करने वाला नहीं था। तो मैं अपने घर से निकल गया कलकत्ता। अच्छा, मंत्र सीखने के लिए? मंत्र सीखने के लिए। लोग बताते थे कलकत्ता में, जो बंगाल में, वहाँ जादू बहुत तेज चलती है। तो मैं उसी जादू के चक्कर में वहाँ गया। अच्छा। तो वहाँ ऐसी कोई जादू हमको मिली नहीं। लोग पकड़ने वाले मिले हमसे और बताए कि मंत्र नहीं होती है, मंत्र माने कुछ नहीं होता है, अंधविश्वास होता है। हम उन्हीं लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया और दिन भर लकड़ी का काम करता था और उनके रूम में जाता था, खाना भी बनाता था, वो लोग खाते भी थे। धीरे धीरे उन लोगों ने हमको सांप पकड़ने बताया, सांप कैसे पकड़ा जाएगा, और कुछ दवाइयाँ हमको वो लोग बताए और दिए भी हैं दवा। वो दवा मेरे पास है। वो दवा जैसे पिलाई जाती है, यदि कोई वैसा सांप रहता है तो आदमी ठीक हो जाता है। अच्छा, जहरीला ना हो। हाँ, यदि कोबरा रहेगा, करैत रहेगा, तो एंटीवेनम लगना बहुत ही ज़रूरी है, और नहीं तो ज़िंदगी चली जाएगी। तब ये झाड़ फूक तो वाला। साथियों, जब वहाँ मैं उसके बाद वहीं से हमको प्रेरणा मिली और वहीं से मैं इस सांपों की दुनिया में चला गया और सांपों से एकदम रोआ रोआ परिचित हो गया। सांप कब काटेगा, कब कूदेगा, कब फूंकेगा, मुझे नॉलेज होते चला जाता है और उसी हिसाब से मैं सांप को डायरेक्ट रेस्क्यू भी कर लेता हूँ। अच्छा, आप सीखने के लिए जाते हैं तो वहाँ कितने दिन रहते हैं? उसके बाद आपके परिवार के लोग क्या तो कुछ वहाँ मैं अगर कंटिन्यू कोई सीखता है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करता है, जिसका दिमाग जैसा रहता है वैसा प्रैक्टिस का हो जाता है, कोई जल्दी सीख जाता आप सीखने के लिए गए थे तो ये जो तंत्र मंत्र आप बता रहे हैं, तो क्या कुछ ये होता था कि है। नहीं, कुछ नहीं होता था, ये सब गलत बात है। और वो लोगों ने हमको बताया कि मंत्र कुछ नहीं होती है, कोई जादू नहीं होती है, ये हाथ की सफाई है। वो कितने लोग मंत्र से सांप को निकालते हैं, लेकिन वो हाथ की सफाई है, वो मंत्र से सांप नहीं आता है और मंत्र से जहर नहीं निकलता है। यदि मंत्र से जहर निकलता होता तो हम मंत्र मार देते, आपका पैसा जेब का हमारे जेब में चले आता, ये तो संभव था ना। लेकिन ये आजकल प्रचलन समाज में अंधविश्वास खत्म हो रहा है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था तो लोग विश्वास करते थे। ज़्यादा था, लोग उसी तरीके से मरते भी थे, लेकिन बहुत कम मौतें होती थी सांप से। उसमें एक रीज़न और है, और वो तगड़ा रीज़न है, आप पूछ नहीं रहे लेकिन हम बता रहे हैं उसको। पहले साथियों इतनी मोटी मोटी कच्ची दीवारें होती थी जी, और सबकी होती थी, किसी पक्की नहीं होती थी। हाँ, मिट्टी का घर होता था। उसी मिट्टी के घर में चूहा बिल बनाता था, उसी बिल के अंदर सांप रह जाता था और बुढ़ा हो जाता था, उसी में मर भी जाता था और जल्दी निकलता नहीं था। और जब कच्ची बकरी थी, उसको जो है बकरी बोलते थे घर को। तो जब अमावस आता था, अमावस के पहले जितनी महिलाएं होती थी सब एकदम बढ़िया से सीमेंट फेल हो जाता था, इतना बढ़िया बकरी को चमका देती थी। बिल्कुल। कोई बिल उल नहीं रहती थी और सांप निकलता नहीं था, हमेशा उसी बिल के अंदर अपना जीवन बिता देता था और वहीं ख़त्म भी हो जाता था। और इतना घटनाएं नहीं होती थी। अगर किसी को काटता था तो मंत्र के ऊपर सब चलते थे, कोई झाड़ते झाड़ते मर जाता था और कोई जैसे लोकल सांप काट के कोई बच जाता था, वो बोलते थे भैया ये जो मंत्र मार दिए ये बच गया। जो असल वाला काटता है वो भी वहीं जाता है, वही मर जाता है वहाँ जाने के बाद। हकीकत ये चीज़ है। फिर आप कलकत्ता से सीख कर कितने दिन में घर वापस आते हैं, और पहली बार घर आए तो कहाँ पर सांप आपने रेस्क्यू किए?
तो सर जैसे मैं वहाँ से सीख करके आया एक्सपर्ट हो करके, तो कहीं जैसे कोई बुलाया नहीं, कहीं खेत में निकल कितने गया। दिन बाद आप वहाँ से 3 वापस साल आए थे? 7 महीना था वहाँ मैं। अच्छा। 3 साल 7 महीने में कलकत्ता पाटुली से उड़ीसा जाता था, उड़ीसा से कलकत्ता, ऐसे घूमते फिरते रहते, इतना समय हमारा बीता था वहाँ। ठीक है, उसके और बाद उन लोगों के साथ जाता आता था, जहाँ वो लोग जाते थे साथ में जा। हमारा मेन गुरु जब्बार मियाँ थे, और वो बेचारे अब दुनिया में है भी नहीं, चले गए। एक बिटिया है। अभी मैं जाता हूँ रक्षा बनवाने के लिए वहाँ, और अगर नहीं जा पाता हूँ तो कुछ पैसा यहाँ से भाई बिट्टी को लगा देता हूँ। वो खुश हो जाते भैया ने हमको 500 रुपया भेजा है। तो यही हमारा काम था साथियों। फिर उसके बाद आप घर आते हैं, तो घर जब हम आए सीख पढ़ करके वहाँ से, जैसे खेत में सांप निकल गया, लोग भगे वहाँ से, और हम उसको दौड़ा के पकड़ लिए। अब शोर हो गया तो रामचंद्र दौड़ा के सांप पकड़ा। ऐसे ऐसे कोबरे का रेस्क्यू, गेहूं का रेस्क्यू, और 2 मुँहे सांप का रेस्क्यू, हर सांपों का रेस्क्यू मैं करने शुरू कर दिया। उसके बाद जिस घर में निकलता था तुरंत हमको बुलाता था, और मैं जाके उसको तुरंत रेस्क्यू करता था। जब आप पहले तो लोग आते थे, फ़ोन तो था नहीं, अब तो सब फ़ोन से बुलाते हैं। पहले सब मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाते थे कि चलो भैया घर के अंदर सांप बैठा हुआ है, तो हमको लिवा के जाते थे। उसको मैं पकड़ता था और बोरे में रख करके लेके आता। अगर नदी नाला पड़ जाता बीच में तो वहीं छोड़ भी देता था। पहले तो मोबाइल का ज़माना था नहीं, कैमरा था नहीं, ऐसे सादा सब चलता था। तो आप पहली बार जब सांप का रेस्क्यू किए थे वो कौन सा सांप था? जहरीला था या कौन सा सांप? नहीं, ये पहली बार जब मैं गांव में रेस्क्यू किया तो धामन सांप था। धामन सांप था और बड़े साइज का था। तो उसके विषय में किसी को मालूम ही नहीं था ये धामन क्या होता है, क्या नहीं होता था। वो धामन देखने के बाद डर के मारे सब भाग जाते थे दूर। और उसको मैं तो जान रहा हूँ कौन सा सांप है ये, हमको तो नॉलेज है। मैं उसको दौड़ा के पकड़ता था। नहीं, धामन के पास जहर नहीं होता है। उसके बाद जो है आप गांव में धीरे धीरे सांपों का रेस्क्यू करते हैं, और गांव में एक माहौल हो जाता है कि एक व्यक्ति है जो कि सांप का रेस्क्यू करते हैं। तो उसके बाद आप सांप का रेस्क्यू करने लगे। फिर ज़िंदगी जो है कैसे मतलब चली इसी सांपों के बीच में मतलब? हाँ, तो साथियों जब मैं सांप पकड़ने जाता था तो 100-200 रुपया कहीं से मिल भी जाता था। उसी से हमारा काम चलने लगा। गाड़ी का तेल है, हमारे जाने आने का खर्च है, कोई नात रिश्तेदार मिल जाता है तो उसको भी चाय वो पिलाना पड़ता है, तो पैसा कहाँ से आएगा? जब हम दिन भर सांप पकड़ रहे हैं तो हमको तो कुछ मिलना चाहिए ना साथियों। तो इसलिए मैं जाता था, और अक्सर करके मैं हमेशा सांपों में अपना समय बिताता था और सांप को रेस्क्यू करता था। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहा कि मैं दिन में आऊँगा, मैं रात में भी सांप को रेस्क्यू करता हूँ। 40 वर्षों से आप बेजुबानों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, तो लगभग कितने सांपों की ज़िंदगी जो है आप बचाएंगे? लगभग सर हमने 35-40 हज़ार से नीचे सांप को नहीं बचाया होगा लगभग। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, गिनती तो है नहीं, लगभग आंकड़ा है, अंदाज़ा है। अच्छा, जब सांपों का आप रेस्क्यू करते हैं तो इसको लेकर कहाँ जाते हैं, कहाँ मतलब रिलीज़ करते हैं? जैसे नदी के किनारे चला गया, जैसे आज सांप पकड़ा, आज रिलीज नहीं करेंगे। 2 दिन 3 दिन का जब हो जाएगा 8-10 सांप, तब उसको गाड़ी में रखूँगा और ले जाके नदी के किनारे उसको छोड़ दूँगा। जंगल में जहाँ पुराना पुल हो, पुरानी ईंट गजी हो, नदी के किनारे कहीं पुल बन रहा है, ईंटा फिटा पड़ा है, वहाँ छोड़ देता हूँ। और अच्छा, अपने यहाँ गांव में सबसे जहरीला सर्प कौन सा होता है? देखिए सबसे जहरीला करैत होता है, अपने यहाँ का सांप। करैत नंबर 1 पे है, उसके बाद कोबरा सांप है, उसके बाद सब सांप हैं। फिर आप सांप पकड़ने के लिए अपने गांव में आसपास जिलों में ही रहते थे, कहीं दूर दूर भी गए हैं आप? नहीं, मैं अपने ज़िले में ही सांप पकड़ा अक्सर करके, और दूर जैसे कहीं चला गया हूँ, अगर वहाँ अगर बाई चांस निकल गया तो पकड़ भी लेता हूँ। तो वहाँ का एड्रेस बता देता हूँ, भैया ये फला एड्रेस है, और हमारे वीडियो में जहाँ का एड्रेस उन लोगों ने बताया है अपने मुँह से, उसको आप नोट करिए, वहाँ पहुँच जाइए, वो आपको बता देगा। अच्छा, सांप हर कोई व्यक्ति पकड़ सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं पकड़ सकता है। सांप कोई भाई नहीं पकड़ सकता है जिसको नॉलेज ना हो। जिसको नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है सांप पकड़ने, वही सांप पकड़े। और नकल कोई भाई न करे। नकल करने से बहुत ही अच्छी ज़िंदगियाँ चली गई, हंसता खेलता परिवार बिछड़ गया सब, और दिक्कतें आ गई सामने। फिर आप 40 वर्षों से सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आपको कभी सर्प ने बाइट उइट किया? हमको लगभग हज़ारों बार काटा होगा, सब सांप मिला कर, हज़ारों बार काटा। आपके यहाँ जैसे तमाम लोग दूर दूर से भी आते हैं, कहीं ना कहीं आप 40 वर्षों से सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं, तो लोग जानते हैं वहाँ चलेंगे तो इलाज भी होगा। तो जैसे गरीब व्यक्ति भी आते होंगे, तो क्या कुछ उनके लिए है?
देखिए सर, जैसे गरीब आदमी है, मैं हमेशा सोचता हूँ गरीब कहीं फंसाया ना जाए, क्योंकि अभी हम अपने आँखों से देखा है और अपने कानों से सुना है कि इस सांप में बहुत अंधविश्वास अभी भी फैला हुआ है और लोग अंधविश्वास में न रहें। और यदि कोई विषधर सांप काटता है, विषैला, एंटीवेनम लगवाने के लिए जिला अस्पताल जाएं और वहाँ जो है एंटीवेनम उपलब्ध है। यदि वहाँ नहीं है तो किसी अच्छे अस्पताल में जाएं जहाँ एंटीवेनम हो, जहाँ वेंटिलेटर हो, जहाँ उसका जीवन बीत सके, बच सके, झाड़ फूँक के चक्कर में न पड़े। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे बीच सांपों का रेस्क्यू करने वाले रामचंद्र जी थे, जो कि अपने जनपद में एक मुरली वाले हौसला है। वो तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी वायरल भी हैं, लोग जानते भी हैं। तो फिर आपने सोशल मीडिया पर जहाँ दौर चला, तो फिर आपने सोशल मीडिया का सहारा क्यों किया? ऐसा है ना, जैसे हम रात में भी रेस्क्यू करता हूँ, दिन में भी रेस्क्यू करता हूँ, बहुत थकान लगती है। यदि मीडिया वाले आते हैं तो मैं बाजू हो जाता था, मैं बैठता नहीं था। यही हमारी बात थी और अब तो बैठना पड़ रहा है और बैठता भी हूँ, बताता भी हूँ सच्चाई क्या है, कैसे क्या करना चाहिए और जनता को जागरूक करना बहुत ही ज़रूरी है। हम चाहेंगे जाते जाते हमारे दर्शक और जो समाज के लोग हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सांपों से बचने के लिए? तमाम जो जहरीले जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? तो सर, मेरा संदेश यही है लोगों में, यदि घर के अंदर साफ़ सफाई रहेगी, दाना, चावल, भूसा ये सब जगह जगह नहीं बिखरा रहेगा, अच्छे से साफ़ सफाई होगी तो सांपों से बचा जा सकता है और कम काटेगा सांप और अच्छे से ज़िंदगी चलेगी। जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि हमारे साथ हमारे फ्रेम में जनपद जौनपुर के 40 वर्षों से सांपों का रेस्क्यू करने वाले, बेजुबानों की ज़िंदगी बचाने वाले रामचंद्र जी थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमने जिक्र किया, तमाम सवाल जवाब किए, इन्होंने वीडियो के माध्यम से आंसर भी दिया और जागरूक करने के लिए, जागरूक होने के लिए इन्होंने उपाय भी बताया कि आप झाड़ फूँक के चक्कर में ना फंसें। अगर आपको जहरीला सांप या सांप डंक मारता है तो आप अस्पताल में जाकर एंटीवेनम का उपयोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़।